चित्तौड़ के वैभव को सहेज कर रखा। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी सिंहल श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की बेटी अपनी अप्रतिम सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। रघुकुल सूरज मेवाड़ प्रभाकर महारावण रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। चेतन ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भड़काया और बताया कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी संसार की सबसे सुंदर महिला है। अलाउद्दीन
जो पहले ही साम्राज्यवादी था और अपने विजय अभियानों के लिए जाना जाता था, इस बात को सुनकर लालच से भर गया। चित्तौड़ के गढ़ में आपका स्वागत है सुल्तान। हाँ, रावल रतन सिंह, क्षमा करें, हम मेवाड़ के सेनापति हैं, गोरा सिंह। तो कहाँ छुपे हैं आपके रावल रतन सिंह? भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा रावल साहब को देखकर दिल खुशी से लबरेज हो गया। जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो ही गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे करें? एक अजीज दोस्त की तरह। आइए, आपके लिए एक नायाब तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं और तोहफे में तलवार। आप ही की शर्त थी, अकेले आए, निहत्थे आए। लीजिए, हो गए हम निहत्थे। सुना है बहुत खूबसूरत है। आपका चित्तौड़ वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है आप राजपूतों को। बेमिसाल हुनर, आलीशान शान और शौकत और एक लाजवाब दुश्मन भी। चलें। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी, और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ऊंची बात कर दी तुमने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर फट से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। लेकिन मंत्रियों की सलाह और रणनीति के तहत यह तय हुआ कि पद्मिनी का प्रतिबिंब जल में दिखाकर सुल्तान की मांग पूरी की जाएगी। जब अलाउद्दीन ने पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा तो वह और भी अधिक लोभ से भर गया। उसने रावल रत्न सिंह को छल से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि पद्मिनी उसे सौंप दी जाए तो वह रत्न सिंह को रिहा कर देगा। चित्तौड़ की रानी ने अपनी बुद्धिमत्ता से योजना बनाई। उन्होंने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि वह रत्न सिंह की रिहाई के बाद स्वयं सुल्तान के पास आएंगी। स्वाभिमान क्षत्रिय की सबसे बड़ी लड़ाई है। इसकी रक्षा के लिए हमने सदियों से रक्त की नदियां बहाई है। अगर माता पद्मावती के सम्मान में मुझे अपना शीश कटवाने या काटने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को भाग्य का किरदार से भी परवर समझूंगा। चलो भवानी, रानी ने गौरा और बादल के नेतृत्व में एक सेना भेजी। गौरा, जो रानी के चाचा थे, और बादल, जो उनके भाई समान थे, अपनी जान पर खेलकर रावल रत्न सिंह को छुड़ाने गए। इस युद्ध में गौरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। हर युग में एक धर्म युद्ध हुआ है, सत्य और असत्य के बीच। जैसे भगवान राम और रावण के बीच, पांडवों और कौरवों के बीच, और आज राजपूतों और खिलजियों के बीच। और हर युग में जीत केवल सत्य की हुई है। आज हजारों राजपूत केसरिया बाना पहनकर हमारे आत्मसम्मान के लिए अपना बलिदान देने गए। आज तक चित्तौड़ की दीवारों ने हमारी रक्षा की है, पर आज हमारे सैनिक दीवार बनकर खड़े हैं गढ़ की रक्षा के लिए वो ईश्वर से कम नहीं।
जब राजपूत अपनी मिट्टी और मान के लिए लड़ता है तो उसकी तलवार एक सदियों तक रहती है। जब भी दुनिया में अंधकार बढ़ा, राजपूत योद्धाओं ने ज्वाला की तरह जलकर अपना बलिदान दिया, पर धर्म को बुझने न दिया। ये जंग के उसूलों के खिलाफ है। सुल्तान की जीत के लिए अब क्या है? हमारे वीर अमर होते तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साजी ने और मने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में, साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रिचू न रोकने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो।